नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं अपने दोस्त कैप्टन परवीन मेहरान जी का। तो कैप्टन साहब, आप हमारी जो पिछली वीडियो हैं लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं, बल्कि कमेंट भी कर रहे हैं। और एक कमेंट तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसमें तो आपको ये कहा था, अरे आप तो नेशनल हीरो हैं आप सुपर इंटेलिजेंट आदमी। तो उनके लिए भी एडवोकेट अजमेर हुड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो इतनी तारीफ की, शुक्रिया आपका। तो आज कैप्टन साहब, आज किस टॉपिक पे बात करें ये बताइए आप। तो मेरे को एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि समाज में है ना, जो कुछ अकेलापन सा आया हुआ है, और वो जो अकेलापन सा है ना, वो बुजुर्गों में तो है ही है, आज के युवाओं में भी वो अकेलापन आया हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसकी तरफ आपका ध्यान तो गया होगा, और गया होगा तो इसका कारण क्या है, थोड़ा है क्यों ये अकेलापन आया हुआ है, ये इस विषय पर मैं चाहूँगा कि आज हम चर्चा करें। नमस्कार सतबीर जी। जी, मैं तो खुद पीड़ित हूँ इस अकेलापन की अच्छा मेरे को तो इतना शौक है लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, जी, लेकिन लाइक अभी पिछले कुछ सालों से मैं स्पेशली कोरोना के बाद से देख रहा हूँ हाँ, कि अकेलापन है। हाँ, और ये शहर में नहीं है सतबीर जी, ये गांव में भी है अभी। हाँ, पहले जब हम छोटे थे तो गांव में काफी रौनक सी होती थी, बुजुर्ग लोग बैठते थे नीम के नीचे जी, और चौपालों में, चौपाड़ों में, और मतलब ताश खेलते थे, गप्पे मारते थे, हुक्का पीते थे और डिस्कशन चलते थे। और मेरे को याद, हम छोटे थे तो मैं हुक्का भर के लाता था तो उनकी बातें सुनता था। गांव में कुछ आदमी ऐसे भी होते थे जो समझदार होते थे, जो ज्यादा समझदार होते थे, जो बाहर जाके कहीं पे कोई काम करके आए हैं या फौज में अच्छी नौकरी की हुई है, वो रिटायर्ड होके आए हैं, तो वो नेफा की, नागालैंड की, श्रीनगर की, लेह लद्दाख की कहानियां सुनाते थे और बड़े शौक से सुनते थे। तो अब मैं पिछले कुछ दिन पहले गांव में गया, मैंने कहा चलो गांव में थोड़ा सा, गुड़गांव में पॉल्यूशन ज्यादा है, तो पिछली साल जैसे नवंबर दिसंबर में तो मैंने घर साफ सुथरा करवा के, कड़ी करवा के, उसमें मैंने कहा यहीं रहेंगे अभी बीच बीच में, स्पेशली जब ज्यादा सर्दियों में पॉल्यूशन होता है गुड़गांव में। ठीक है। पर कंप्लीटली चेंज है सतबीर जी। वो महफिलें, वो जो नीम के नीचे बैठक, वो गपशप, वो ताश, वो चौपड़, वो सब लगभग खत्म सी लगी मेरे को। तो जनरेशन बदल गई है। तो फिर मैंने लोगों से पूछा, बोला जी फलाना कहाँ है, बोला जी वो तो खेतों बच गया। फलाना कहाँ है, बोला जी वो तो आसाम चला गया। वो सेठ लोग बाहर निकल गए, जाटों के भी अपने बच्चों के पास चले गए, छोटी फैमिली हो गई है, तो सब नौकरियां शहरों में हैं, तो बच्चे शहरों में चले गए, माँ बाप उनको साथ संभालने चले गए, और कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज विदेश में भी चली गई है। तो वो कुल मिला के वो बात नहीं रही अभी। और काफी, जैसे मेरे उम्र के जितने भी अपने पुराने साथी थे गांव में, तो वो कहते हैं यार वो बात नहीं है अभी, तो बस ढूंढना पड़ता है एक दूसरे को। हाँ, ये जो अभी आपने कहा ना कि ज्वाइंट फैमिली, हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली का कल्चर जिस दिन से खत्म हुआ है ना कैप्टन साहब, उस दिन के बाद से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब मान लीजिए एक यूथ है, उनकी मैरिज होती है, फिर उनका बच्चा होता है, तो या तो लेडीज को अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसका घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी असर पड़ता है। और ज्वाइंट फैमिली में दादी हुआ करती, चाची हुआ करती, ताई हुआ करती, वो बच्चों को संभाल लिया करते हैं, और काम करने वाले बंदे काम किया करते हैं, नौकरी वाले नौकरी किया करते हैं। तो एक अकेलापन इसलिए भी मुझे लगता है कि ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है गांव से, इसलिए भी शायद एक ये कारण है अकेलेपन का। अच्छा, इसका जो प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे युवाओं के ऊपर, ये बताइए। बुजुर्गों पर तो है ही है। बुजुर्गों पे तो है जी, बिल्कुल। बुजुर्ग तो बेचारे अकेलापन फील करते हैं जी। जो शहर में मैंने देखा, मैं 29 सेक्टर का पार्क है, वहां डेली जाता हूँ जी सुबह घूमने, तो वहाँ काफी बुजुर्ग आते हैं, काफी ज्यादा। जी जी जी। तो वो फिर मेरे घर के पास है, तो फिर वो मतलब उनका घर जाने दिल नहीं करता। वो कई तो ऐसा है जो अपना खाना भी ले आते हैं, चादर ले आते हैं, अपना रेडियो ले आते हैं, म्यूजिक सिस्टम ले आते हैं, बैठे गाने सुनते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। और ये सैकड़ों में है ये ऐसे। तो सुबह सुबह कहीं पे भी किसी शहर में चले जाओ, भरे पड़े हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी, यूथ में भी आ गई है ये अकेलापन ना। ये मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया को ब्लेम किया जा सकता है इसको ना, क्योंकि बच्चे सारा जो भी पहले एक दूसरे से मिलके जो चीज पूछते थे, गप्पे मारते थे, खेलते थे, वो बातें खत्म हो गई ना। सब कुछ फोन पे आ गया है। लोगों ने तो टीवी भी हटवा लिए हैं
कि भी फोन पे ही उनकी तृप्ति हो जाती है। जिनसे बोलना होता है व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं बड़े बड़े। तो वो क्या होता है कि वो नकली सी लाइफ होगी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप से भी मिलने के लिए, मेरे को याद है कि कोरोना में हम आपस में व्हाट्सएप किया करते क्योंकि अलाउड नहीं था मिलना। तो मैं कह रहा बेटा कोरोना तो खत्म हो चुका है, अब क्यों व्हाट्सएप कर रहे हो, अब तो इकट्ठे खाना खाते हैं। तो हम एक छत के नीचे रहते हुए भी कई बार इकट्ठा खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसमें उसका बहुत ज्यादा जो आपने पूछा कि यूथ के ऊपर क्या पड़ेगा जी, यूथ के ऊपर तो भयंकर इसका असर पड़ रहा है। यूथ तो यानी टोटली एडिक्टेड हो गया है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया में कुछ आना नहीं है। बल्कि मैं एक और बात कहता हूँ, यूथ का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया अभी, क्योंकि वो आउटडोर नहीं करते हैं, वो आपस में आमी शामी बैठ के बात नहीं करते हैं, मिलाप नहीं करते हैं। उनके लिए वो सोशल मीडिया ही सब कुछ हो गया है। वहीं पे जॉब सर्च करना, वहीं पे ट्रेनिंग करना, वहीं पे बातचीत करना, वहीं पे एंटरटेनमेंट करना, और उसी में कमेंट दे के खुश हो जाते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है। इतना ही नहीं सर, आजकल तो ये स्विगी जैसी इसके साइट आई हुई, वो खाना भी नहीं बनाती, वो पका पकाया घर पर ही मंगा। हाँ, सारा वो जोमेटो स्विगी। मैं बताता हूँ आपको, कल 12 बजे मेरा दिल कर गया कि वड़ा पाव खाया जाए। तो वड़ा पाव, मैं बॉम्बे में रहा 3 साल, तो वड़ा पाव की मेरे एडिक्शन होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 12 बजे तक मैं पढ़ रहा था कुछ, किसी लाइक नॉर्मली कई बार नींद नहीं आती है तो पढ़ने लग जाते हैं। तो 12 बजे मैंने 125 रुपए का वड़ा पाव मंगाया, एक सिंगल पीस। हद की बात है, मतलब मैं दुनिया बदल गई देखो। और पेमेंट की तो कोई बात नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी देखो, आपने 12:15 बजे मंगाया तो उसी टाइम आ गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं मानता मैं इसको, कि ये पहले बाहर विदेशों में होती थी ये चीजें, कि भाई सोशल मीडिया, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, अपने पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका क्या हो गया ना जी, बच्चे मीडिया को देख देख के उनके चश्मे, उनके कपड़े, उनके जूते, उनका हेयर स्टाइल, तो वो एडिक्शन सी हो गई है। तो जो मार्केटिंग हावी हो गई है बहुत ज्यादा, और बच्चे चाहते हैं कि भाई पार्टियां हो रही हैं जी, ऊपर जंपिंग बंचिंग हो रही है, माउंटेनियरिंग हो रही है, लोग हिल स्टेशन में जा रहे हैं, लोग कार चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें की रेस है, दुबई की फोटो आ जाती है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो वो जो जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट क्लिप्स, उनको देख देख के इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब वो सब नकली प्रोग्राम है, वो सब किया हुआ होता है, प्रोडक्शन हाउस ने किया होता है, वो रियल थोड़ी है जी। पर उनको देख के लोग कपड़े बदलने हैं, कई तो वो ऐसे स्पाइक्स बनाने लगे हैं बच्चे, और पता नहीं किस टाइप के कपड़े, किस टाइप की बातें आपस में बतलाना बंद, नमस्ते बंद है। पहले बुजुर्गों को नमस्ते कर देते थे, कोई साइड से गुजर रहा है। आज दिन लिफ्ट में आप मिलते होगे तो कोई नमस्ते करने वाला ही नहीं होता। उसका नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है ये, कि इसमें एक लो कॉन्फिडेंस सिचुएशन आई हुई है जी यूथ में। तो वो क्या समझते हैं, जो चीज नकली देख रहे हैं ना जी, उसी को वो असली मान लेते हैं, और फिर वो क्योंकि वो अपने आप से दूर जा रहे हैं। जो ओरिजिनल सेल्फ है ना जी, वो नकली चीजों को जब बार बार देखोगे आप सुबह से लेकर शाम तक, तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते हो, और आप अपने आप से दूर हो जाते हो। तो जब उनको, जैसे मान लिया पार्टी हो रही है, दोस्त हैं, देखो कितना बड़ा ये वो, तो वो ऐसे उसी टाइप की लाइफ लीड करने लग जाती हैं। और जब वो लोग छोड़ के जाते हैं तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो वो अकेलेपन में जैसे 2 चीज होती हैं, एक तो है बीइंग अलोन, एक होता है लोनलीनेस। 2 अलग अलग चीज है। बीइंग अलोन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, वो तो ठीक है कि अभी घर में परिवार में ज्यादा बंदे नहीं हैं, अकेला है, या बार बार स्कूल चेंज किए, या बार बार आपके शहर चेंज हुए, क्योंकि आपके पेरेंट्स की बदली कहीं होती थी, सरकारी थे वो, और आपके स्कूल चेंज होते थे, कि भी आपके पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब थे। वो तो ठीक है कि आपके परमानेंट बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए। और एक बच्चा जो थ्रू आउट एक शहर में रहा है, तो उसके दोस्त वहां बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि अब ये नकलीपना बहुत ज्यादा आ गया है, और उसमें ना लोगों को समझ में नहीं आता, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। और वो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर वो अजीब अजीब से लगने लग जाते हैं कि भाई उनकी जो बातें सुनो, उनके शौक देखो, उनकी ईटिंग हैबिट्स देखो, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह 2 बजे खा रहे हैं, कोई सोने का पैटर्न नहीं, कोई टाइम नहीं है, ब्याह शादियों में जाते हैं 2 घंटे बाद वापसी भागने की ट्राई करते हैं। तो वो कजन्स में जो होता था, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, वो प्यार मोहब्बत बिल्कुल ही कम हो गया है। तो बड़ा एक इसके कारण जैसे एक लो कॉन्फिडेंस इन द यूथ मैं मानूंगा, और ये एक मेंटल स्ट्रगल हो गया जी। तो इसका समाधान क्या है कैप्टन साहब? इसका समाधान ये है जी कि लाइक मैं कहूंगा कि ये आजकल साइकोलॉजिकल
मतलब लोग इवन काउंसलिंग लेने लगे हैं लोग ना। अच्छा। बच्चे शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। पैसे 2-10 हजार रुपए 1 घंटे काउंसलिंग लो। तो ऐसे ही ना मेडिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। मैं तो ये कहता हूं कि जितना ज्यादा बच्चे मिलेंगे और ओरिजिनल लाइफ में रहेंगे, और ये जो मार्केटिंग के जो आइटम्स हैं, जो ब्यूटी आइटम्स हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपना ओरिजिनल सेल्फ जी। मेरे अगर आप ओरिजिनल हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। आप जो खाते हैं, आप जो की माँ अनपढ़ है मेरी माँ, या मेरी माँ ये है वो है, तो माँ तो माँ ही होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरों की माँ देख के मैं क्यों इंप्रेस हूँ। और दूसरी बात है, मेरा पहनावा है, मेरा खाना पीना है, मैं चटनी रोटी खाता हूँ, मैं रायता लेता हूँ, मैं चूरमा खाता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो औरों के पिज्जा देख के या औरों के पास्ता देख के हम क्यों ट्रेट हो भाई, हमको जो दिल करे वो कहे। तो हमको ना औरों को देख के इंप्रेस नहीं होना चाहिए इन चीजों से। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा, बच्चों को एडवाइस देना चाहूंगा कि बेटा सेल्फ के साथ रहो। तुम्हारी वैल्यूज बहुत हाई है, तुम्हारे संस्कार बहुत हाई हैं, और तुम्हारी ब्रिंग अप मजबूत है, और हिस्टोरिकल है, एंसेस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग है। तो फॉलो दैट एंड एंजॉय दैट, लर्न फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, लेकिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करो। आप खुद है ना जी, वो बेस्ट वर्जन है आपका। भगवान ने आपको बनाया है, आपको हाइट दी, आपको कलर दिया है, आपको जो भी वरदान में मिला है, जो भाषा मिली है, वो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। उसको एंजॉय करो, और दूसरे समाज से जो बेस्ट आप ले उसको वो लो, लेकिन डिप्रेशन मत लो। अपने आप को अकेला कमरे में बंद करके मत बैठो, और एक नकली सी दुनिया के अंदर मत खो जाओ। यही है जी। हाँ जी। भविष्य में आपको लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो पाएगा, और जो बच्चे हैं दोबारा से इस सारे सोशल मीडिया को इसको छोड़ कर दोबारा से हमारी जो अपनी पुरानी लाइफ क्या उसमें लौटने की संभावना दिखाई देती है आपको? धीरे धीरे सर्कल पूरा होता है सतबीर जी। अभी लोग महसूस कर रहे हैं कि शादी के लिए रेफरेंस नहीं होते हैं, जॉब्स के लिए दिक्कत आती है क्योंकि रेफरेंस नहीं हो पाते हैं। सब कुछ ऑनलाइन तो नहीं होता। आज भी कंप्यूटर जो चला रहा है वो आदमी तो चला रहा है ना जी। तो मैन बिहाइंड द मशीन, व्हाट मैटर्स इज योर नेटवर्किंग। तो वो नेटवर्किंग नॉट फोन की नेटवर्किंग, मतलब फिजिकली नेटवर्किंग। यंग एज में मैं कहूंगा बच्चों को, जब 21 साल से लेके 30 साल तक, उस एज में या उससे पहले कॉलेज में, स्कूल में खूब खेलो कूदो, दोस्त बनाओ, और उनके साथ मस्त रहो। और वही जो ह्यूमन कैपिटल है ना जी, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको मैं सबसे मजबूत मानता हूं दलाल साहब। उससे दूर नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो यार हम ही तो यूज करते हैं ना, कंप्यूटर में फीड भी तो हम ही करेंगे ना। मान लो आपका कोई जानने वाला है, आपको सोनीपत में किसी की जरूरत पड़ती है, दिल्ली में किसी की जरूरत पड़ती है, और आप पुराना क्लासमेट या कोई बंदा या कोई आपका कोई गुआंढी, कोई और को भाई, तो वो आपको मिलेगा, तो 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। और वो नकली बातें करो, उसको अंग्रेजी वैसे बोलते रहो। तो कहने मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना जी, और जो अपनापन है, जो अपना प्यार है, जो वो सबसे जरूरी है। कंप्यूटर में भी ह्यूमन बीइंग्स ही काम करेंगे। बिजनेस में भी जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनते हैं जी, वो नेटवर्किंग नहीं छोड़ते, वो अकेलापन में नहीं रहते, वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि लोग ही आपस में सिखाते हैं। सबसे बढ़िया ट्रेनिंग आपस में होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स जो डेवलप करते हैं, जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ही है। ये हमको कभी इससे आउट ऑफ टच नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी, ये आपने सर बहुत बढ़िया बात की कि आदमी से आदमी टच में रहेगा तो उससे बेटर और कोई नहीं हो सकता। और जो मशीनें हैं या टेक्नोलॉजी है वो आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकती, आदमी का स्थान नहीं ले सकती। मैं इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा कि नई फिल्म आई है तेरी बातों में उलझा जिया। उसमें ये दिखा रखा है कि जो मशीन है ना वो आदमी को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी मशीन आने से आदमी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इवन कि वो नकली वाइफ भी क्रिएट कर सकती है टेक्नोलॉजी से। लेकिन जब उसका दुष्प्रभाव जो दिखाया गया है ना, वो दुष्प्रभाव ये दिखाया गया है कि कभी भी मशीन आदमी का स्थान नहीं ले सकती। और जब भी अगर थोड़ा सा भी अगर उसका दुष्प्रभाव हो गया या टेक्नोलॉजी उसमें मशीन में थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट आ गया तो विनाश का कारण बनती है। वो आदमी के विनाश का कारण बनती है, उसकी प्रॉपर्टी के विनाश का कारण बनती है। इसलिए कभी भी मशीनों को या टेक्नोलॉजी को आदमी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, हावी नहीं होने देना चाहिए। मशीन इंसानों से ज्यादा ऊपर नहीं है। मशीन इंसानों ने तो बनाई है। तो दूसरी बात है, मशीन से इतने ज्यादा प्रभावित मत हो जाओ कि 1-to-1 जो फीलिंग है या जो चीज है ना जी वो खत्म हो जाए। तो अगर आप दोबारा से अपनी लाइफ में वो रस लेके आना है,
वो एक अच्छापन लेके आना है, संयुक्त उसको करना है, तो आदमी को आदमी के टच में रहना पड़ेगा चाहिए। और सतबीर जी मैं एक और कहूंगा कि ना हमको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, परफेक्ट होने की मिस्टर परफेक्ट की जरूरत है ही नहीं। हाँ। हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं वो तो कितना परफेक्ट है, वो कितना बड़ा गायक है, वो कितना बड़ा डांसर है, कितना बड़ा सिंगर है। ये नहीं पता कि जो स्टेज पे जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है ना जी, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च हो रखे हैं, 200 आदमी काम कर रहे हैं उस इफेक्ट को देने के लिए। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने के लिए। शाहरुख खान तो हमारे जैसा ही है, पर ये क्योंकि वो उसके ऊपर 200 करोड़ लगते हैं तो वो शाहरुख खान कुछ और ही मतलब अवतार बन जाता है। तो हम अपनी इम्परफेक्शन के साथ और हम अपनी कमियों के साथ हम अपनी उतने खूबसूरत नहीं होंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो खूबसूरती दिल में होती है, अंदर होती है। और हम साधारण बैकग्राउंड से होंगे, मेरे पिताजी साधारण होंगे तो सिर माथे, बहुत अच्छी बात है। तो हमको दूसरे माँ बाप से क्या करना, अपने से ही करना। तो परफेक्ट होने की ओढ़ मत लगाओ, परफेक्ट होने की ओर में हम कोई भी परफेक्ट नहीं दुनिया में। जिसको हम देख रहे हैं ना जी वो भी परफेक्ट नहीं है, पर वो मिसगाइड कर रहा है। इंसान कोई परफेक्ट नहीं। हाँ जी। और वो गाड़ियां बेचनी होती हैं इनको, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जी, इसमें आदमी ऐसा लगता है, चश्मे 20-20 हजार के बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं 10-10 हजार के, शूज बिकते हैं। उनको देख के आदमी सोचता है कि मैं अगर सोसाइटी में मेरे को हिस्सेदार बनना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, मेरे को उनका जैसा लगना है तो मेरे को ये सब करना पड़ेगा, और वो टेंशन बढ़ाता है सोसाइटी में जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। तो आज का हमारा ये जो विषय था अकेलापन, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या कारण है और इसके समाधान क्या है। और फिर भी ये कहेंगे कि आदमी आदमी होता है, मशीनें कभी उसके ऊपर आगे नहीं हो सकती। इसलिए अपने दोस्तों के साथ टच में रहिए, दोस्तों से मुलाकात करते रहिए और गेट टुगेदर करते रहिए, 1-to-1 मिलते रहिए आप उनसे, तभी हमारी लाइफ है वो एक सुचारू रूप से चल पाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये विषय था। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ग्लोबल लिंक, भारत ग्लोबल लिंक को आप फॉलो करें, जी, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, और अगली वीडियो क्या बनानी है हम आपको बनाएंगे। और मैं बताता हूँ बड़ी प्रैक्टिकल बनाएंगे, क्योंकि जो आपके बेनिफिट की होगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम याद रखना, भारत लिंक ग्लोबल। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।